देखिए, कई बार आपने सुना होगा और कुछ लोग बोलते हैं कि पितृपक्ष के दौरान बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। अब ऐसा क्यों होता है, ये आपको बताते हैं इसके पीछे जो धार्मिक मान्यता क्या है और इसमें साइंटिफिक रीजन है। देखिए, हर साल 15 दिनों के लिए पितृपक्ष चलता है, जिसे आमतौर पर श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। इस दौरान लोग अपने पितरों के निमित्त तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान आदि करते हैं। ये कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज 15 दिनों के लिए धरती पर आते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध पक्ष के लिए हिंदू धर्म शास्त्रों में बहुत से नियम बताए गए हैं और इसी नियम में से एक है कि इस दौरान बाल और नाखून ना काटना। आइए जानते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है। दरअसल पितृपक्ष के दौरान शादी, विवाह, सगाई, गृह प्रवेश और मुंडन जैसा कोई भी शुभ या फिर मांगलिक कार्य नहीं किया जाता और साथ ही इस दौरान नई चीजें खरीदना और उनका इस्तेमाल करना भी वर्जित होता है। इसके अलावा पितृपक्ष में दाढ़ी, मूंछ और बाल काटने से परहेज भी किया जाता है, ऐसा भी कहा जाता है। श्राद्ध में दाढ़ी, मूंछ और बाल ना कटवाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। कुछ लोग धार्मिक कारणों से ऐसा करते हैं, पितृपक्ष में बाल और नाखून काटने से बचते हैं, जबकि कुछ लोग वैज्ञानिक तर्क भी देते हैं कि इस दौरान बाल और नाखून आखिर क्यों नहीं काटना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं की बात करें तो इसके मुताबिक पितृपक्ष के दौरान नाखून ना काटने की परंपरा पूर्वजों के प्रति सम्मान और शोक को दर्शाने के लिए अपनाई जाती है। श्राद्ध पक्ष का समय जो होता है वो आध्यात्मिक रूप से शुद्ध और सात्विक जीवन जीने का होता है। ये कहा जाता है कि इस दौरान बाल, दाढ़ी और नाखून काटने से पितरों का अनादर होता है और उनकी आत्मा की शांति में बाधा आती है। ये अवधि सात्विकता का पालन करने का वक्त होता है, जिसमें बाहरी दिखावट या फिर बदलाव पर ध्यान नहीं दिया जाता। अगर आप पितृपक्ष के दौरान नाखून नहीं काटना चाहते हैं तो पितृपक्ष शुरू होने से पहले एक दिन पहले पूर्णिमा तिथि पर इन कामों से आप निवृत्त हो सकते हैं और वहीं पितृपक्ष समाप्त होने पर ही नाखून और बाल काटें और साथ ही इस दौरान दाढ़ी भी नहीं बनानी चाहिए, ये भी कहा जाता है।